Assalamu alaikum students, hope you are all doing well, staying home and staying safe. So today we are going to solve the page number 44 of your grammar book. जो आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक है उसका पेज नंबर 44 खोलना है. पुट डाउन द डेट एंड एज द हेडिंग सेज कि आज हम एडवर्ब को पढ़ेंगे. ठीक है. सो पेज पे पहले ही एडवर्ब की डेफिनेशन लिखी है विच सेज कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि उसकी भलाई बुराई या उस वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, या फिर दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है. एंड एडवर्ब में ऑल्सो क्वालिफाई प्रीपोजिशंस, वो प्रीपोजिशंस के बारे में भी बताता है, एंड कंजक्शंस, और कंजक्शंस के बारे में भी. एग्जाम्पल्स, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. द स्टोन फेल एग्जैक्टली ओवर हर हेड. ठीक है. तो यहाँ पे दिखाया है कि वर्ब क्या है, फेल, और कहाँ गिरा, एग्जैक्टली ओवर हर हेड, यानी गिरने की जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जो पोजीशन बताई हुई है, वो एडवर्ब होता है. ही वॉज सिटिंग ऑलमोस्ट इन द सन, यानी यहाँ पे बताया है सिटिंग वर्ब हो रहा है, और कहाँ बैठा है, ऑलमोस्ट इन द सन, यानी सन के पास. तो यहाँ पे भी वर्ब को इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, यानी डिस्क्राइब किया हुआ है. सो दिस इज़ व्हाट एडवर्ब इज़. नाउ लेट्स सी कि एक्सरसाइज क्या है. ओके. एक्सरसाइज में क्वेश्चन है राइट द सेंटेंसेज इन देयर करेक्ट फॉर्म्स, यानी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए जिनको आपको सही से एडवर्ब्स को सही करके उनको रीराइट करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द सम इज़ वेरी ईजियर. अब हमें बताया कि सम जो है वो कैसा है, ईजी है. अब लेकिन हमें ये तो समझ में आ गया कि ईजी जो वर्ड है वो सेंटेंस है, वो एडवर्ब है, लेकिन ये करेक्ट एडवर्ब नहीं है. तो हम क्या करेंगे इसको सही करके, द सम इज़ वेरी ईजी. क्यों? क्योंकि ईजियर यानी कंपैरेटिव डिग्री तब यूज़ होता है जब दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन हो रहा होता है. ही इज़ सो यंग. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट वर्ब क्या होगा, ही इज़ वेरी यंग, सो यंग नहीं. आई एम वेरी ऑब्लाइज टू यू. आई एम वेरी obliged to you is not the correct form. तो यहाँ पे हम कैसे इसको सही करेंगे, आई एम obliged to you. wait here till I do not come. तो इसको हम कैसे सही करेंगे, wait here until I come. ठीक है. till I do not come is not the right form. yes I have not seen him. this is like the wrong sentence. हम इसको ऐसे सही कर सकते हैं कि no I have not seen him. she is too intelligent. शी इज़ टू इंटेलिजेंट इज़ अगेन द रॉन्ग फॉर्म ऑफ सेंटेंस. जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज़ सो यंग, ये भी गलत है. तो हम क्या करेंगे, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. द एसे इज़ बैड रिटन. द एसे इज़ बैडली रिटन. यहाँ पे बैड रिटन नहीं, बैडली रिटन यूज़ होगा. ही ऑरेंज इज़ वेरी सो टू ईट. तो ही ऑरेंज तो डेफिनेटली कोई वर्ड नहीं हो सकता. द ऑरेंज इज़ वेरी सॉर टू ईट. आई वॉज ओनली लेफ्ट. आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट. दिस इज़ द राइट फॉर्म. Exercise is quite essential for good health. Exercise is essential for good health. I don't want nothing. I don't want anything. I work hardly for the coming examination. I am working hard for the coming examination. He went to Karachi 4 years before. ये हमें भी पता है कि before नहीं होता है जब टाइम के बारे में बात करते हैं. तो हम लिखेंगे he went to Karachi 4 years ago. He will be too glad to meet you. He will be glad to meet you. या he will be very glad to meet you भी हो सकता है. He oftenly goes to Karachi. He often goes to Karachi is the right sentence. So I hope ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे एडवर्ब्स को हमने करेक्ट किया है. और ये वाले एडवर्ब्स की करेक्शन हम यूजुअली अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. तो लाइक दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. एडवर्ब की हमने डेफिनेशन पढ़ी, एग्जाम्पल्स देखी, और यहाँ पे हमने ज़्यादातर सारी जो एक्सरसाइज थी उनमें एडवर्ब सही किया. सो एज़ यू नो, आपको ये वीडियो देखनी है, समझना है, आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करनी, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एंड देन यू विल चेक योर एक्सरसाइज, यानी आप आंसर्स को चेक करेंगे दोबारा से वीडियो देख के. सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क बिलो द वीडियो.